नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में। अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर जनपद के सपा कार्यकर्ता अक्षत राज प्रजापति को पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव मनोनीत किया। प्रथम आगमन पर लोहिया भवन कार्यालय में आए राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के रमेश प्रजापति जो मुख्य अतिथि थे का भी भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू हो क्या बोला, आइए सुनाते हैं। कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। आरक्षण की बात करें, जो संविधान की धारा 340 और 341 में बराबरी की बात लिखी गई, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप महंगाई की बात कर लो, आप रोजगार की बात कर लो, आप गैस की सिलेंडर के रेट, डीजल पेट्रोल, आपको पत्रकार साथियों आपको मालूम होगा कि बलिया के चुनाव में 2014 में जब चुनाव था, मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों मित्रों, पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार भाजपा सरकार। और जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा करेंगे और कम होगा तो कम करेंगे। लेकिन मैं फिर नौजवान साथी जो नेट चलाते हैं, गूगल पर डालकर देखिए, 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 161 से 163 रुपये था आज, और तेल का भाव था 58 और 60 रुपये। और आज गूगल पर डालकर देखो, कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मात्र 60 रुपये 54 रुपये के आसपास है। तेल का भाव क्या है, केरोसिन खत्म ही हो गया, पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव और जो रसोई गैस ये आज लगभग 1000 के आसपास पहुंच गया। बेरोजगारी की बात, इन्होंने काम 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। कौन सी नौकरी? नौकरी तो दूर, बल्कि जो हमारे 34 संस्थान सरकारी संस्थान हैं, चाहे NTPC हो, चाहे BSNL हो, चाहे कोल हो, और चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, कोई चीज़ ऐसी है क्योंकि बात जिससे लंबा हो जाएगा। इन्होंने सबको बेचकर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के लिए जो 15 बड़े पूंजीपति है, उनके इशारे पर ये साफ करने का काम इन लोगों ने किया। आय दोगुनी करने की बात की, किसान की आय दोगुनी हो गई। खाद 5 रुपये 5 किलो कम कर दिया गया, उसका भाव बढ़ा दिया गया। अभी ये गन्ने का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गन्ने का भाव आज भी 14,000 करोड़ रुपये आज भी है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, फिर भी ये पैकेज उन मझले व्यापारियों को दे सकते हैं। लेकिन इन गरीबों का, इन किसानों का जो धरती का सीना चीरकर हमारे पेट की भूख मिटाता है, अन्न पैदा करता है, उसका पेमेंट ये नहीं कर पाएंगे। एक बात नहीं है, इतनी बातें हैं कि इन लोगों ने आरक्षण जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये मैंने नहीं कहा, ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्था हमारे संविधान में दी थी। और हम तो अगर इन्हें किसको है तो 3 बार प्रस्ताव माननीय नेताजी ने भेजा और 2 बार अखिलेश जी ने भेजा। ये वही बीजेपी के लोग जिन्होंने इस देश को छला है, जो नहीं चाहते इन ऐसा है लोगों को जो व्यवस्था है 27% का आरक्षण दिया था, इन्होंने उसको लगभग निजीकरण के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बात करे सड़क की, बात करे बिजली की, बात करे स्वास्थ्य की, लेकिन रोजगार की, लेकिन क्या इन्होंने किया है? कोई ईमानदारी के साथ भाजपा का समर्थक हमें बता दे। इन्होंने सिर्फ छला है, धर्म और आस्था की अफीम का नशा जो है दिलाकर इन लोगों का कुछ नहीं छोड़ा है। लेकिन जनता समझ चुकी है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। इसीलिए 2022 जो अब चुनाव निर्वाचन आयोग ने घोषित किए हैं, आने वाली इन चुनावों में जनता इनको सबक सिखा देगी और 2022 में उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में मुझे प्रदेश सचिव नामित किया गया और आज हमारे बीच जिला अध्यक्ष जी रामधारी यादव जी जो मेरे स्वागत के लिए खड़े थे, उनके लिए मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी है। समाजवादी हम लोग क्रांतिकारी हैं और जो कि सरकार बननी हमारी, बस। कैसे पिछड़े वर्ग को लेकर आप कैसे अपना क्या मुहिम चलाएंगे? अपनी विधानसभा मेरी 375 है। माननीय राज्यपाल कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष जी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, मुझे अपनी विधानसभा में काम करने के लिए बोले हैं। मल्ला, कैवट, बिंद, निषाद, प्रजापति के यहाँ जाना है और घर घर जाके समाजवादी नीति, बिजली फ्री 300 यूनिट, ये सब बताना है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये आपको सरकार बनने पे ये आपको लाभ मिलेगा। बीजेपी ने तो केवल बुलडोजर चलाया है, पूर्वांचल में लोगों को परेशान किया है और कुछ नहीं किया। लॉकडाउन लगाया, बेरोजगारी बढ़ी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आई हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं उसका पालन करेंगे जी। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।